हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तीज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.7 क्लास 11th की 5th चैप्टर की एक्सरसाइज है। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को आपने जितने भी पार्ट्स गिवन है वो फैक्टर्स बनाकर सॉल्व करने हैं और सेकंड में आपने जनरल एक्सप्रेशन का यूज करना है। तो आइए देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 8 आयोटा एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। मुझे इसे फैक्टर्स बना के सॉल्व करना है। तो देखिए मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन लिखूंगी अगर, तो ये मेरा क्या होगा 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है एक्स क्यूब प्लस, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 4 आयोटा एक्स प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फैक्टर्स बन गए इसके, दो फैक्टर्स हैं, दोनों सेम है, एक्स प्लस 4 आयोटा एक्स प्लस 4 आयोटा। तो इसका मतलब एक्स प्लस 4 आयोटा को मैं 0 के इक्वल लिखूंगी। ठीक है, दो टाइम लिखूंगी तो हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, एक्स की वैल्यू -4 आयोटा मिल जाएंगी। तो आप दोनों बार लिख लें क्योंकि एक्स की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज ही होंगी, तो दोनों वैल्यूज सेम है, -4 आयोटा -4 आयोटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एक्स क्यूब -5 आयोटा एक्स -6 इक्वल टू 0। देखिए इसे भी हम कैसे कर सकते हैं, -5 आयोटा एक्स प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या कर रहे हैं हम, माइनस को मैंने प्लस में लिखा और आयटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। अब देखिए 6 आयटा स्क्वायर के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं कि ये टर्म हमें सॉल्व करके मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर, अब सोचें क्या बनेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा तो कितना आएगा 5 आयोटा एक्स माइनस का, मल्टीप्लाई करूँ माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x -3 आयोटा, यहाँ से -2 आयोटा कॉमन आएगा, बचेगा x -3 आयोटा इक्वल टू 0। x -3 आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -2 आयोटा इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब वो दोनों फैक्टर्स में से कम एक फैक्टर तो 0 के इक्वल होगा, या तो ये या तो ये। यहाँ से x आ गया 3 आयोटा एंड यहाँ से x आ गया 2 आयोटा के इक्वल। ये इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 आयोटा एक्स प्लस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए 21 को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 20 आयोटा एक्स माइनस 21 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 21 आयोटा एक्स माइनस 1 आयोटा एक्स माइनस 21 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। प्लस माइनस 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 होगा, 21 में से 1 गया, 20 आयोटा एक्स और दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 20 आयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कॉमन लेंगे, दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 21 आयोटा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, आयोटा कॉमन आएगा, तो एक्स प्लस 21 आयोटा इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स प्लस 21 आयोटा एक्स माइनस आयोटा इक्वल टू 0, या तो एक्स प्लस 21 आयोटा 0 के इक्वल होगा या फिर एक्स माइनस आयोटा 0 के इक्वल होगा। यहाँ से एक्स आ गया -21 आयोटा एंड यहाँ से एक्स आ गया आयोटा। ये है इस क्वेश्चन के आंसर्स। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बहुत सिंपल है, छोटे छोटे से हैं। फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस √2 आयोटा एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2 आयोटा एक्स माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब देखिए मुझे 12 के फैक्टर्स बनाने हैं कि √2 की फॉर्म आ जाए कुछ। अब देखिए 12 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब मैं एक 2 को लिख सकती हूँ √2, एक के साथ 2 लगा देते हैं, एक के साथ 3 लगा देते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ 4, 2 √2
मल्टीप्लाई बाय 3√2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 12। ठीक है, तो मैं यहीं पे यही फैक्टर्स बना लेती हूँ। ये आ जाएगा -3√2 आयटा एक्स प्लस 2√2 आयटा एक्स माइनस 12 आयटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आएगा, ये आएगा x माइनस 3√2 आयोटा, यहाँ से प्लस आयोटा क्या कॉमन आ जाएगा। देखें 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये टर्म लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 2√2 यहाँ पे भी है, 2√2 यहाँ पे भी है, तो 2√2 आयोटा कॉमन ले लूँगी, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस, और यहाँ पर जैसे 12 को मैं ये लिख सकती हूँ, ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया अंदर 3√2 आयोटा इक्वल टू 0। तो x माइनस 3√2 आयोटा x प्लस 2√2 आयोटा इक्वल टू 0। या तो x माइनस 3√2 आयोटा 0 के इक्वल होगा, या फिर x प्लस 2√2 आयोटा 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x आ जाएगा 3√2 आयोटा और यहाँ से x आ जाएगा माइनस 2√2 आयोटा। ये है इस क्वेश्चन के आंसर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का 5th पार्ट। एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस आयोटा एक्स माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस आयोटा एक्स माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0। देखिए तो बहुत सिंपल हो रहा है, दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 3, इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 x माइनस आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से या तो x प्लस 3 0 के इक्वल होगा या x माइनस आयोटा 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू आ गई -3, यहाँ से x आ गया आयोटा के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 2 आयोटा एक्स प्लस 6√2 आयोटा इज इक्वल टू 0। पहले अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो ये आ जाएगा 3√2 एक्स माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस 6√2 आयोटा इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो यही टर्म बनेगी क्योंकि इससे ही मैंने ओपन किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ये टर्म मिल रही है मुझे, माइनस माइनस प्लस 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2 6√2 आयोटा। एक्स हम काउंट नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर मिलता है हमेशा वैसे हमें। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 3√2, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -2 आयोटा, यहाँ बचेगा x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3√2 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। या तो x माइनस 3√2 0 होगा या फिर x माइनस 2 आयोटा 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू आ गई 3√2 और यहाँ से x आ जाएगा 2 आयोटा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जनरल मेथड से। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस आयोटा है, c की वैल्यू 6 है। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी। तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा इज आयोटा, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 4ac 4ac 4 1 जा 4 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय 2a आयोटा प्लस माइनस रूट में आ जाएगा -25 ओके डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें आयोटा प्लस माइनस ये आ जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक बार प्लस का साइन लेंगे हम बीच में, एक बार हम माइनस का साइन लेंगे बीच में। ओके तो ऊपर तो आएगा 6 आयोटा बाय 2 और दूसरे टाइम आ जाएगा -4 आयोटा बाय 2। तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा 3 आयोटा, यहाँ से सॉल्व करके आएगा -2 आयोटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमने जनरल फॉर्म से सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट that is आयोटा एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन आपको पता है ax² + bx + c = 0 है, तो a आ जाएगा आयोटा, b आ जाएगा -4, c आ जाएगा -4 के इक्वल, -4 आयोटा के इक्वल। अब उसके बाद जनरल फॉर्मूला हमें पता है -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, -b वो आ जाएगा 4 ± उसके बाद b² आ जाएगा 16 -4a, 4a is 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, a इज आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा के इक्वल। अब ये आएगा 4 ± 16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -16 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। 4 प्लस माइनस, देखिए 16 से 16 कैंसिल, ये 0 और रूट 0 इज ऑलवेज 0, तो कितना आ जाएगा 4/2 आयोटा, दैट इज 2 आयोटा। अब हमेशा जब भी डेनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो आयोटा से मल्टीप्लाई एंड आयोटा से डिवाइड कर देंगे, 2 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। और इसकी दो वैल्यूज ही बनेंगी क्योंकि मैं एक बार प्लस के साथ 0 लूँगी, एक बार माइनस के साथ 0 लूँगी, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी इस आंसर, इस क्वेश्चन की, -2 आयोटा, -2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, दैट इज 5x² - 4 आयोटा x + 9 = 0। कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, a5 b - 4 आयोटा c = 9। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो x कितना आ जाएगा -b, तो b तो ऑलरेडी नेगेटिव है, -4 आयोटा, तो ये कितना बन जाएगा -b दैट इज 4 आयोटा, प्लस माइनस का साइन b²। अब b² ध्यान से देखें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, तो -16 -4ac, 4 5 ज़ा 20, 29 ज़ा 180, तो नेगेटिव का ही आएगा क्योंकि दोनों प्लस हैं a और c। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a इज 5 दैट इज 10 आ गया, तो 4 आएगा प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन 196 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, माइनस के कारण आयटा आ जाएगा, 10 में दोनों के नीचे सेपरेट करके अभी नहीं लिखते हैं, एक्चुअली दोनों आयटा वाली टर्म है तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो 10 मैंने कंबाइनली ही लिखा हुआ है अभी। एक बार हम बीच में प्लस का साइन ले लेते हैं, डिवाइड में 10, एक बार हम बीच में माइनस का साइन ले लेते हैं, डिवाइड में 10। देखिए 14 + 4 18, 18 आयटा बाय 10, और ये कितना आ जाएगा -10 आयटा बाय 10। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 9 आयटा बाय 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। ये दोनों है इस क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट, 2x² - 3 + 7 आयटा x + 9 आयटा -3 = 0। अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है जनरल फॉर्म से, तो a की वैल्यू कितनी है 2, b कितना है -3 + 7 आयटा एंड c है 9 आयटा -3 के इक्वल। अब जनरल फॉर्म में जब मैं पुट करूंगी तो -b कितना होगा 3 + 7 आयटा, प्लस माइनस यहाँ होगा b का स्क्वायर दैट इज 3 + 7 आयटा का स्क्वायर, -4 a इज 2, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, c है 9 आयटा -3। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय 2a, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। अब ये कितना बनेगा 3 + 7 आयटा प्लस माइनस a + b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, लेकिन आयटा के स्क्वायर का नेगेटिव हो जाएगा, 7 आयटा का स्क्वायर -49 प्लस 2abc। ठीक है, 2ab, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर -49 प्लस 2ab कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा कितना बन जाएगा हमारे पास 42 और आयटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -72 आयटा, माइनस माइनस प्लस
24 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखें 9 माइनस 49 माइनस 40, ठीक है, एंड 24 ऐड कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा, माइनस 40 प्लस 24 दैट इज -16, ठीक है, -16 होगा। अब उसके बाद क्या है, 42 आएगा माइनस 72 आएगा, ये आ जाएगा -30 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4। अब रूट के अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट तो मैंने फाइंड करना सीखा है, ठीक है ना। जहाँ पर एक्सरसाइज कौन सी है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया हुआ है, ठीक है। तो वो हम प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लूँगी और इसका स्क्वायर रूट हमारा इक्वल आ जाएगा -16 -30 आयोटा का स्क्वायर रूट इक्वल आएगा +-3 -5 आयोटा के इक्वल। तो वैल्यू ये मैं यहाँ पुट कर दूंगी, तो x आ जाएगा 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस ये आ जाएगा 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब एक बार बीच में प्लस का साइन ले लेते हैं, एक बार हम माइनस का साइन ले लेंगे, डिवाइड बाय 4, 3 + 7 आयोटा -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। ये कितना आ जाएगा, 6 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 4, ये कैंसल, ये आ जाएगा 12 आयोटा बाय 4 दैट इज 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 एंड 3 आयोटा। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड का 5th पार्ट, x² + 1 + 3 आयोटा x + 3/2 आयोटा + 2 = 0, ठीक है। अब इसमें भी a हमारे पास कितना है 1, b कितना है 1 + 3 आयोटा एंड c कितना है 3/2 आयोटा + 2। अब इसे जब मैं जनरल फॉर्म में पुट करूँगी तो -b ये हो जाएगा प्लस माइनस b², तो इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 1 - 9 + 6 आयोटा -4ac, 4 1 ज़ा 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो कितना बनेगा 6 आयोटा -8, क्लियर है इतना। अब उसके बाद देखिए 6 आयोटा और आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 -1 + 3 आयोटा प्लस माइनस ये कितना बनेगा, 1 - 9 इज -8, -8 - 16, ओके। अब डिवाइड में क्या है 2 है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा -1 + 3 आयोटा, पहले मैं प्लस का साइन ले रही हूँ, क्या आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 -1, जब मैं इसे भी ओपन करूँगी यहाँ माइनस का साइन आएगा, -1 - 3 आयोटा -4 आयोटा डिवाइड बाय 2। देखिए ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा -1 - 7 आयोटा बाय 2। ये है इस क्वेश्चन के आंसर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।